तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है, अंतिम तैयारियां चल रही है। उस क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। यहां विशेष मेहमान जो भारत के हैं वे पहुंचेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भारत की उस ऐतिहासिक परंपरा को अपने साथ समेटे हुए यहां पहुंचने वाली हैं। उस पल का इंतजार है और हर भारतवासी उस पल को देखकर अपने आप को गर्व से भर लेता है और वही तस्वीरें आज देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन चलिए एक बार फिर अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना हमारे साथ मौजूद है। रंजना, अगर राजधानी भोपाल का जिक्र किया जाए तो किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? दीपेश, आज गणतंत्र दिवस का जो मुख्य समारोह है लाल परेड ग्राउंड में होगा और सीधा तैयारियों की जो तस्वीरें हैं आपको दिखाते कि मंच सजकर तैयार हो गया है और यहाँ पर ठीक 9 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है उसको राज्यपाल मंगू भाई पटेल फहराएंगे और उनके आने से पहले जो आज का ये मुख्य कार्यक्रम है जो कि लाल परेड ग्राउंड पर होने जा रहा है दीपेश, तो ये देखिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो चेकिंग है वो यहाँ पर अभी लगातार की जा रही है। जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा को लेकर जो चाक चौबंद निगरानी है वो यहाँ पर की जा रही है। और एक और तस्वीर पीछे से जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो लाल किले की प्राचीर है उसकी झलक पूरे लाल परेड ग्राउंड में नजर आ रही है और इसी के साथ ही जो अलग अलग टुकड़ियां हैं दीपेश वो यहाँ पर कुछ देर के बाद ही ग्राउंड पर पहुंचेंगी और इसके साथ ही जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे शुरू होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा उसमें पुलिस बैंड जब राष्ट्रगान की प्रस्तुति देगी और इसी के साथ ही हर्ष फायर के साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सलामी दी जाएगी। राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम संदेश का वाचन भी करेंगे और इसी के साथ ही जो 23 टुकड़ियां हैं वो आज परेड में शामिल हो रही हैं। लेकिन दीपेश, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूरा लाल परेड ग्राउंड है वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और तिरंगे की थीम पर पूरे लाल परेड ग्राउंड को सजाया गया है। फूलों से जो आकर्षक साज सज्जा है वो यहाँ पर की गई है क्योंकि 77वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं वो रंगारंग प्रस्तुतियाँ देंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ की जाएंगी और इसी के साथ ही यहाँ पर 22 जो झांकियाँ हैं वो निकाली जाएंगी जिसमें मध्य प्रदेश की योजनाएं, जन कल्याणकारी कार्यों और आगामी योजनाओं की जो झलक है वो दिखाई देगी और इसी के साथ ही 2047 का जो विजन है उसका जो झलक है वो इन झांकियों के माध्यम से दिखाई जाएगी। वो बेहद खास है। अगर हम 2047 के विजन का जिक्र कर रहे हैं तो फिर वो बहुत खास रहता हुआ नजर आने वाला है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमृत भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अंबिकापुर आपको लिए चलते हैं। दिलीप जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, अंबिकापुर में क्या तैयारियां और कौन पहुंचने वाला है झंडा बंदन करने के लिए? दीपेश, जो तैयारियां हैं अंबिकापुर में पूरे हो चुका है। विजय शर्मा डिप्टी सीएम है वो यहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे कुछ देर बाद जब पहुंचेंगे और उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से पूरा भव्य तरीके से ये मंच तैयार है और यहीं पर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा और तमाम आयोजन होंगे। लेकिन उससे पहले अभी सुरक्षा की दृष्टि से देखिए किस तरीके से डॉग स्क्वाड की जो टीम है चप्पे चप्पे की जाँच कर रही है। हर एक कुर्सी के नीचे कहीं भी कोई भी घटना न हो इसलिए तमाम सुरक्षा के एहतियात को रखते हुए तमाम जांच किए जा रहे हैं और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे कि भव्य तरीके से पूरा जो पीजी कॉलेज मैदान है अंबिकापुर का इसको सजाया गया है। यहाँ पर जो शहीद परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो सरगुजा है आज पूरा छत्तीसगढ़ जब नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत, मुक्ति की जो शुरुआत हुई थी सरगुजा से हुई थी और सरगुजा 1 दशक पहले नक्सलवाद से मुक्त हुआ था, आज पूरी तरीके से मुक्त है और यही वजह है कि अब जब छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वो भी मुक्त हो रहा है तो इस साल का जो पूरा समझा जा सकता है कि बेहद खास की 2 तस्वीरें आपको अंबिकापुर और दिल्ली की दिखा रखेंगे तो क्यों न सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, दिल्ली में क्या माहौल रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां? दीपेश, देखिए गणतंत्र दिवस की तैयारी दिल्ली में जो है बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए अब उत्सुक है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है कई दिनों से लगातार चाक चौबंदी और आज तो लगभग पूरा इलाका ही किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आप किसी भी रोड चाहेंगे आपको बैरिकेड मिलेंगे, पुलिस मिलेगी, चेकिंग मिलेगी और उसके बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। खासतौर पर जो कर्तव्य पथ का आसपास का इलाका है वो पूरी तरह से उसको जो है बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन बंद हैं और कुछ मेट्रो स्टेशन इसलिए खोले गए ताकि वहाँ से जो परेड
देखने वाले लोग हैं वो जा सके। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको ओवरलुक देता हूं यहाँ पे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ से दिखा रहा हूं कि इस बैरिकेटिंग के पास से जैसे यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे पासेस वगैरह सब लिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पास दिखा रहे हैं इनको, यहाँ पे देखिए ये पासेस दिखाएंगे, फिर यहाँ से इनको जो रास्ता होगा, रूट होगा, उसके हिसाब से बताया जाएगा कि आपको कहां से है, क्योंकि बिल्कुल। कई तो सारे पासेस जो के रास्ते साथ हैं भी जहां कहाँ से आपकी बंद गाड़ी है की और पार्किंग होगी, कहाँ आपको पहुंचना है, किस रास्ते से आपको जाना है, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दिखाई दे रही है। वापस लौटूंगा अमृत आपके पास, चूंकि दिल्ली का आज बेहद खास आयोजन, आकर्षण का केंद्र पूरी तरह से दिल्ली की रहने वाला है। लेकिन एक बार तामेश्वर का रुख कर लेते हैं। जगदलपुर के में क्या माहौल है तामेश्वर? बिल्कुल दीपेश जी, इस वक्त मैं जो है ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में, आप देख सकते हैं सुबह 6 बजे से ये जो है यहाँ देशभक्ति के गाने जो है गूंज उठ रहे हैं इस मैदान में। डिप्टी सीएम अरुण साहब यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। 9 बजे जो है ध्वजारोहण होगा और परेड की सलामी ली जाएगी। सबसे खास बात यह है दीपेश जी कि बस्तर के 55 ऐसे गाँव हैं जहाँ पहली बार जो है तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। और क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो सुरक्षा के भी जो है चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। झंडा फहराने की बात करें तो कर्रेगुट्टा पहाड़ जैसे इलाके में जो नक्सलियों से मुक्त हुआ है, उस जगह जो है आज इस 77वें गणतंत्र दिवस के दिन बिल्कुल। तो झंडा पूरी फहराया तैयारियां नजर आ रही है और इंतजार उस पल का है जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।